हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और अब हमारे एग्जाम CAIIB के एग्जाम स्टार्ट होने में लगभग 1 महीने का समय रह गया है। और इस 1 महीने में जो आपका सबसे पहला पेपर पड़ेगा वो होगा ABM, एडवांस बैंक मैनेजमेंट। सो कैसे हम अपने ABM को टारगेट करेंगे, किन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, क्या शेड्यूल हमें रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को करते समय। सो 30 डेज में हम कैसे अपना इतना बड़ा जो वास्ट सिलेबस है, थोड़ा स्टैंडर्ड सिलेबस है, उसको कवर कर लें और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए विद द 60+ मार्क्स। इसी के ऊपर आज का हमारा ये स्ट्रेटजी सेशन है, जिसके तहत हम आपसे डिस्कस करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी को खुद से अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। और जब आप अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर रहे होंगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा जो एग्जाम का शेड्यूल है जो कि IIBF ने हमें प्रोवाइड कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 जून को हमारा पहला पेपर है। ठीक है दोस्तों, और हम आज 1 मई 2 मई में खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, सो पहला पेपर एडवांस बैंक मैनेजमेंट है और इसके बाद 13 डेज का गैप है, यानी 14th को हमारा BFM होगा। और 14th के बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 है ना, 8 दिन के बाद आपका ABFM का पेपर होगा। और फिर इसके बाद 28 को आपका बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ का पेपर होगा। तो आपको CAIIB के एग्जाम में पर्याप्त गैप दिया गया है, जिसका आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि अब आप तैयारी कर रहे हैं तो हम ABM के साथ साथ उन ABFM को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जो कि सेम होंगे, जो एक दूसरे में मिलते जुलते मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको फायदा करेगा। बट अगर हम बात करें तो जो हमारा ABM का पेपर है एडवांस बैंक मैनेजमेंट, ABM में हमें 4 मॉड्यूल कवर करने हैं। मॉड्यूल A स्टैटिस्टिक्स, B है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, C है क्रेडिट मैनेजमेंट और D है कंप्लायंस इन बैंक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इन चारों मॉड्यूल की बात करें तो जो हमारा चारों मॉड्यूल की बात करें तो जो हमारा मॉड्यूल A स्टैटिस्टिक्स और अगर क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स की बात करें और हम अगर क्रेडिट मैनेजमेंट की बात करें तो ये दोनों हमारे कैसे हैं, न्यूमेरिकल मॉड्यूल हैं। कैसे हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल मॉड्यूल हैं। और यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे अच्छे खासे, प्लस हमें थ्योरी भी मिलेगी। क्या मिलेगी, थ्योरी भी मिलेगी दोस्तों। और अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कंप्लायंस गवर्नेंस की बात करें तो ये हमारा प्योर थ्योरी बेस क्या है दोस्तों, थ्योरी बेस मॉड्यूल है, जिसको हमें कवर करना है। अब देखो सर, आपके पास टोटल 30 डेज हैं अप्रॉक्स। इन 30 डेज को आपको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है कि कैसे हम अपने मॉड्यूल को कवर करें। तो देखो, आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है अपने B और C पे। क्यों करना है, क्योंकि पूरा थ्योरी बेस है और आपको स्किप नहीं करना है। डोंट स्किप, अभी मैं आगे बोलूंगा, डोंट स्किप। आपको स्किप क्या नहीं करना है, A एंड C को स्किप नहीं करना है। यानी कुल मिला के मैंने क्या कहा कि आपको चारों मॉड्यूल पढ़ना है। ठीक है, अब इन मॉड्यूल से जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, अभी हम लोग टाइम पे आते हैं उस पे स्ट्रेटजी पे। तो जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे थोड़े लेंदी भी होते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल छोटे भी होते हैं। जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको लेंदी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने केस स्टडीज के आंसर देंगे। क्वेश्चन आस्क विदाउट एनी ऑप्शन, ये भी एक प्रारूप है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो बिना ऑप्शन वाले होंगे, जिनको आप सॉल्व करोगे और उनका आंसर उस बॉक्स में फिल कर दोगे जो बॉक्स आपको अवेलेबल किया गया होगा। फिर तीसरा, आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों थ्योरी में, या मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो कहीं से भी आप ये सोचो कि JAIB के लेवल पे हमने जो एग्जाम क्वालिफाई किया वैसे ही हम CAIB क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं। CIB में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ब्रॉड विजन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क भी रखना पड़ेगा, कंसेप्ट भी आपके स्ट्रांग है ना। तो डरने की बात नहीं है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम स्टैटिस्टिक्स को भी सॉल्व कर लेंगे और हम क्रेडिट मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे। आसान है ना, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और B और D मॉड्यूल तो हमारे लिए रामबाण होगा, जहां पे हम थियोरटिकल बेस आंसर देंगे। लेकिन अगर हम मान लीजिए A और C के न्यूमेरिकल से घबराते हैं और छोड़ते हैं, तो छोड़ने की जरूरत नहीं है सर, है ना। अगर 5 न्यूमेरिकल हैं और 3 भी कर लेते हैं तो हमें वो मार्क्स प्लस हो जाएंगे, है ना।
तो आसानी से अगर हम करते हैं तो इन चीज़ों को हम कवर कर पाएंगे। तो आपके हिसाब से जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपका जो ए और सी मॉड्यूल है, कौन सा है, ए और सी, जो कि आपका न्यूमेरिकल बेस है, न्यूमेरिकल बेस है दोस्तों, और जो आपका बी और डी है जो कि आपका कैसा थ्योरी बेस है, उनको आप कैसे हैंडल करोगे। तो देखो प्रायोरिटी आपको प्रोवाइड करनी है बी और डी, अराउंड 50 to 60% क्वेश्चंस आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डोंट स्किप ए एंड सी, है ना, डोंट स्किप मॉड्यूल ए एंड सी, आपको ए और सी मॉड्यूल को स्किप नहीं करना है, ए एंड सी को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो वंस यू हैव फिनिश्ड, सबसे पहले आप बी और डी को फिनिश करिए क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और इसके लिए आप मैक्सिमम जो अपने डेज एलोकेट करिए 10 डेज। 10 डेज में आपको क्या करना है दोस्तों, 10 डेज में अपना बी और डी मॉड्यूल को कवर करना है। वहीं पे अगर हम ए और सी की बात करें तो ए और सी के लिए आप अप्रॉक्स 15 डेज रखिए, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल्स होंगे, थोड़ा सा आपको समझने में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आपकी वर्किंग भी साथ साथ चल रही है। और 5 डेज आप रखिए रिवीजन के लिए। किसके लिए रखिए, 5 डेज आप रखिए अपने रिवीजन के लिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, ऐसा यानी CAIB के पेपर को आप एक बार पढ़ के क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको बहुत समस्या होगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों, 5 डेज रिवीजन के लिए आपको अवेलेबल करना है, जिससे कि आप अपनी चीजों को गो थ्रू कर लें, आसानी से पढ़ लें, और वो मेन कंसेप्ट, वो मेन न्यूमेरिकल जो आपने सीख लिए, जिन पे आपका विश्वास आ गया, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें, और देन आप फिर 1 जून को अपने एग्जाम में बैठें, ठीक है दोस्तों। अब जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको क्या देखना है कि आपके पास टोटल 32 यूनिट्स हैं। मॉड्यूल ए में 9 यूनिट्स है जो कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होंगी। मॉड्यूल बी में आपके पास 7 यूनिट्स हैं जो कि थ्योरी बेस होंगी। और मॉड्यूल सी में आपके पास 9 यूनिट हैं जो कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। और मॉड्यूल डी में फिर आपके पास 7। यानी अगर आप 10 दिन में, अगर आप बी और डी को एक साथ कवर करते हैं तो 10 दिन में आपको कितनी यूनिट्स कवर करनी है, 14 यूनिट्स, ठीक है दोस्तों। और अगर आप ए और सी को कवर करते हैं तो आपको 15 डेज में कितनी यूनिट कवर करनी है दोस्तों, 18 यूनिट्स, ठीक है दोस्तों, डन। तो आप आसानी से कर सकते हैं, और जब रिवीजन करेंगे और आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा तो आसानी से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। 5 दिन पर्याप्त हैं जहां पे आप अपना रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अब आपका जो सक्सेस पाथ होगा, जो परफेक्ट स्ट्रेटजी होगी, वो क्या होगी, देखिए। सबसे पहले जब आप अपने, अभी आपने पढ़ा भी होगा, या मॉड्यूल वाइज या यूनिट वाइज आप कवर करेंगे, जब ए और सी को एक साथ, बी और डी को एक साथ, है ना। तो आप एक बार सिलेबस पूरा जरूर कवर करिए और इनके MCQs आप जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। जब आप MCQs कर रहे होंगे तो आप MCQs करने के बाद एक बार PYQ, वैसे तो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको PYQ क्वेश्चन, बट आप एक बार PYQ पर भी थोड़ा सा नजर बनाए रखिए, जिससे आपको ये लेवल पता चले कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या वो सही पाथ पे है, क्या वो सही जा रहा है। और लास्ट में आप अपने मॉक टेस्ट भी बीच बीच में आधा 1 घंटे का देते जाइए, जिससे कि आप चीजों को इवेलुएट कर पाए और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आए, ठीक है दोस्तों। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से अपना 60+ मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पहले व्यक्ति नहीं होंगे जो 60+ मार्क्स लेके आएंगे। सभी लोग, पिछली बार रिजल्ट इतना अच्छा रहा, लोगों ने आसानी से, मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आसान नहीं कह सकते, बट हाँ 60+ मार्क्स लेके आए और रिस्पेक्टफुल पोजीशन में वो गए। अब जब अगर आप पूरा फोकस, आप कहेंगे सर 30 डेज अगर मैं मॉड्यूल मतलब ABM पेपर 1 पे ही दे दूंगा तो दूसरा, तो अगर आप 13 डेज आपका गैप है, अगर आप थोड़ा भी फोकस अच्छी तरह कर लेंगे, पहले पेपर में अगर आपका अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो आप मोटिवेटेड होंगे और वो 13 डेज फिर आपके लिए BFM में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले होंगे, ठीक है दोस्तों। सेकंड थिंग, आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी पेपर हम ड्रॉप कर देंगे अगले साइकिल में दे देंगे, नहीं। आप चारों ही पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं सिंगल अटेम्प्ट में। थोड़ा सा फोकस, थोड़ी सी मेहनत, और मेहनत नहीं आपके लिए हार्ड वर्क कहलाएगा, वो आपको करना होगा। और अगर आप सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपने एग्जाम को पार्टिसिपेट करते हैं तो 100% आपके चांसेस हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ऑल 4 पेपर्स, कंपलसरी पेपर्स, ठीक है दोस्तों, इंक्लूडिंग इलेक्टिव पेपर ऑल्सो। सो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जो सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी गाइडलाइंस के साथ था, जहां पे हम आपको बता सकें, आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकें आपकी प्रिपरेशन में, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे एग्जाम तक। सो एक नज़र हम भी आपके साथ रहेंगे, जहां पे फुल फ्लैश आपकी PYQ डिस्कस करेंगे, आपके मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे,
और हाँ, साथ ही साथ हम ऑल मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चंस को एक साथ कवर करेंगे। सो एग्जाम के पहले हमारा भी पूरा प्रयास, अथक प्रयास रहेगा कि आपको बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कराई जाए। बट अभी जो समय है वो आपका है, आप यूटिलाइज करते चलिए। और साथ ही साथ मैं भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ यूट्यूब पर शाम को 9:45 पे, तो वहां पे भी आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, जिससे आप थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन को आसान करते जाएंगे। तो दोस्तों, और यदि हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा CAIB महापैक है ना, जहां पर ऑल कंपलसरी इलेक्टिव पेपर कवर होते हैं। सो 1 ईयर महापैक 4,999 एंड 2 ईयर महापैक 6,999 में उपलब्ध है। साथ ही साथ हमारा CAIIB क्रैश कोर्स मात्र 999 रुपए में मिल रहा है, जो कि जून 2025 एग्जाम को टारगेट करेगा और आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगा। गोल फाउंडेशन प्लस MCQ बैच भी अवेलेबल है, जो कि 2,499 रुपए में आप लीस्ट प्राइस में अपने जून 2025 एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। ऑल 4 कंपलसरी पेपर यहां मिलेंगे और ये सभी बैच आपको हमारे महापैक में मिलते हैं, यदि आप हमारे महापैक में जुड़े हुए हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम रह गया है तो आप हमारे इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं मात्र 999 रुपए में, चाहे वो ABM हो, चाहे BFM हो, BRBL या ABFM। ठीक है दोस्तों, इलेक्टिव पेपर के लिए भी आपके लिए वीडियो कोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सेंट्रल बैंकिंग का कोर्स 999 रुपए में, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग का कोर्स 799 रुपए में उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये था आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन जो हम आपके साथ लाए थे, आपसे जुड़ने के लिए, आपके प्रिपरेशन में अपना साथ देने के लिए, और आपके साथ जुड़े रहेंगे एग्जाम तक। सो आप मेहनत करते रहिए, आप टारगेट करिए अपने 60+ मार्क्स को, और हम आपके साथ जुड़े हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।